हाँ, तो सबसे पहले ये लॉगिन के बाद इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे हम लोग। डैशबोर्ड के बाद जाना है हम लोग को प्रोडक्ट कैटेगरी। सबसे पहले कैटेगरी बनाना है। कैटेगरी पे जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कैटेगरी है साइड में। अगर आपको इससे दूसरा कैटेगरी बनवाना है, ये सब नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ कैटेगरी बनाना है, क्या बनाना है आप बताइए, कौन सा बनाए? एक कुछ भी तो मैंने जो भी एक्सपेंसेस टीका टीका बनाने के बाद अब इसमें ये मेन कैटेगरी है ना पैरेंट कैटेगरी है। मेन कैटेगरी मतलब मेन हो गया, उसके अंदर में अगर मान लीजिए बैंगल के अंदर में ये जाता, हाँ तो सब कैटेगरी अगर बैंगल के अंदर में जाता तो पहले बैंगल सेलेक्ट कर लेते, लेकिन हमको मेन कैटेगरी इसको बनाना है अगर, तो मेन कैटेगरी इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पर आप फोटो डाल सकते हैं, जैसे यहाँ फोटो डाला हुआ है, यहाँ पर फोटो डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ गए, यहाँ फोटो अगर है तो यहाँ से ले लेंगे, अब फोटो नहीं है, ये जितना भी फोटो है सर्वर में है, अगर यहाँ नहीं है तो अपलोड फाइल में जाके सिस्टम से अपलोड करना है, ठीक है। सिस्टम में गए, मान लीजिए कि ये अपलोड किए, ठीक है, जस्ट अभी दिखाने के लिए दिखा दे रहे हैं, बाकी हम डिलीट कर देंगे। अब ये अपने कंप्यूटर से अब सर्वर में आ गया, मैंने इसको यूज किया। फिर यहाँ पर बैनर भी होता है, जो कैटेगरी होता है उसका बैनर होता है, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर सामने में एक बैनर आता है, तो बैनर जैसा अगर चाहिए, यहाँ पर आपको बैनर जैसा चाहिए तो बैनर अपलोड करना है, नहीं चाहिए तो छोड़ देते हैं। अब ऐड न्यू करते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बन गया। अब इस कैटेगरी को डिलीट करना है तो सीधा इस पर डिलीट मार देना है, ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारा कैटेगरी है, अब कैटेगरी का काम खत्म, कैटेगरी बनाना सीख गए। अब चलते हैं हम लोग प्रोडक्ट में, ऑल प्रोडक्ट में जाते हैं। यहाँ ऑलरेडी प्रोडक्ट है, या तो उसको डुप्लीकेट करके आप बना लीजिए, यहाँ से जाके डुप्लीकेट कर लीजिए फिर चेंज कीजिए। ये आप डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जाएंगे हम लोग यहाँ, ये ऐड न्यू में जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है, उसमें आपको पहले एक्सेल सीट तैयार करना पड़ता है फिर, और एक एक प्रोडक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ आएंगे, यहाँ प्रोडक्ट का जो नाम है जो भी मान लीजिए डाल दिए सिल्वर टीका, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट का नाम। अब यहाँ मान लीजिए डिस्क्रिप्शन देना है, कलर है उसका ना ये अलग चीज, ये डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में पूरा, टीका के बारे में पूरा आप लिख रहे हैं, तो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ कलर भी दे सकते हैं, कलर मतलब उसका कलर है, शेप है, किस टाइप का है, वो चीज लिखना है ना डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो जो भी हो पूरा यहाँ पर डिटेल्स आप लिख लिए, ठीक है। इसको बोल्ड करना है तो इसे पकड़ के इसको बोल्ड मार देना है या कंट्रोल बी मार देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप डिटेल्स लिख लेंगे। उसके बाद मेन काम रह रहा है इधर में, कौन सा कैटेगरी का है, मान लीजिए ये, या आपको लग रहा है कि नहीं ये दोनों कैटेगरी में जाएगा, तो दोनों कैटेगरी चेक कर दिए, ठीक है। उसके बाद काम है प्रोडक्ट का, एक सेकेंड, ये प्रोडक्ट इमेज का काम है, ठीक है। इसको एक जगह कर सकते हैं, प्रोडक्ट इमेज है, प्रोडक्ट गैलरी, ये आगे पीछे कर सकते हैं, इसको ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं, ऐसे नीचे ले जा सकते हैं, कभी कभी ये हाइड भी हो सकता है ऐसे, तो आपको लगेगा कहाँ गया, तो प्रोडक्ट इमेज यहाँ देख लेना है, क्लिक करेंगे सेट प्रोडक्ट इमेज। अब मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट का इमेज है, चाहे ये प्रोडक्ट का इमेज है, कोई भी प्रोडक्ट का इमेज है, जो भी मान लेते हैं, ये प्रोडक्ट का इमेज है, सेट कर लिए, तो ये सिंगल प्रोडक्ट दिखेगा, ये जो दिख रहा है यहाँ दिखेगा। लेकिन इसी को अगर हम चाह रहे हैं कि इसका 4-5 और वेराइटी हो, तो क्या करें, गैलरी में जाएंगे, वहाँ गैलरी का था ऑप्शन, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट गैलरी, मतलब एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट लेना है, ये कंट्रोल प्रेस करके जितना लेंगे टिक हो जाएगा। मैं गैलरी में 4 फोटो ले रहा हूँ, ठीक है। 4 फोटो अगर सर्वर में है तो सही है, नहीं है तो यहाँ से आप अपलोड करेंगे बाकी की तरह। जो यहाँ लाइब्रेरी में दिख रहा है वो सब सर्वर में है, जो नहीं है वो आपको अपने कंप्यूटर से अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ऐड टू गैलरी में ये सब फोटो आ गया। अब यहाँ जो काम है, ये देखिए, ये तो यहाँ हो गया डिस्क्रिप्शन के बाद ये बॉक्स आ सकता है आपको, उसमें कुछ नहीं करना है। अब सीधा आपको यहाँ आना है, ठीक है। प्रोडक्ट भी बहुत तरह का होता है, ये प्रोडक्ट सिंपल है। सिंपल प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है, वेरिएशंस इन द सेंस इसमें साइजेज वाइजेज नहीं है। अगर मान ली कि इसी में होता है स्मॉल साइज, मीडियम साइज, तो ये बहुत मतलब वेरिएशन होता है। ये सिंपल है, इसी प्रोडक्ट को देखेगा, इसी को लेना है, वो कहीं से जाके उसका साइज ये सब चूज नहीं कर रहा है। अगर चूज करने का ऑप्शन होगा तो वो प्रोडक्ट मैं दूसरा दिखाऊंगा कि वो कैसे बनता है। अभी सिंपल प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, एक ही चीज है, बस उसी के बारे में लिखना है। तो ऐसा प्रोडक्ट अगर है तो इसको बोलते हैं सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट में रेगुलर प्राइस मान लीजिए इसका 200 है, ठीक है।
और सेल प्राइस, हमेशा सेल प्राइस कम ही होगा 180, क्योंकि 200 से ज़्यादा लिखेंगे तो अलाउ नहीं करेगा। देखिए 220 पर हमको एरर दे रहा है, ठीक है। तो हमेशा 180, 190 या जो भी हो नीचे होगा, ठीक है। अब उसके बाद सेल क्वांटिटी कितना है आपके पास, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1000 पीस है, तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद आप इन्वेंट्री देख सकते हैं, ये जनरल है, जनरल के साथ साथ यहाँ इन्वेंट्री है। आप इन्वेंट्री, यहाँ जनरल है, जनरल के बाद इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में भी आप एसक्यू कोड डाल सकते हैं, जो भी आपका कोड होगा वो डाल सकते हैं, ठीक है। या स्टॉक में है कि नहीं है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट नहीं है तो आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। अगर है तो यहाँ इन स्टॉक कर सकते हैं। अब अभी इन स्टॉक में है, कितना है ये आपको पता नहीं है, लेकिन अगर इसमें कर देंगे चेक तो आप दे सकते हैं कि इसमें आपके पास कितना है स्टॉक। मतलब अगर ये जो आप ट्रैक स्टॉक में लगाए आप, हाँ, अगर इसमें हम 12 डाले तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बिकते जाएगा वैसे वैसे कम होते जाएगा, ठीक है। और जब वो सोल्ड आउट हो जाएगा सारा पीसेस तो ऑटोमेटिकली वो हाँ, मेल दिखाएगा। हाँ, और दिखा देगा आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ मैं दे दिया कि डू नॉट, बैक ऑर्डर नहीं अलाउ करेगा, रहेगा तभी अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं अलाउ करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप टैगिंग डाल सकते हैं, जैसे सिल्वर ज्वेलरी डाल सकते हैं, कॉमा देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर मान लें कि इस तरह से कॉमा देंगे, जैसे इंस्टाग्राम में हैशटैग डालते हैं, जस्ट लाइक ऐसे यहाँ टैग सर्च के लिए थोड़ा सुविधा हो जाता है, ठीक है। मतलब वो किस किस टाइप में बस कंट्रीब्यूट करेगा उस हिसाब से। बस वो पहचान के लिए ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ आता है इन्वेंट्री के बाद शिपिंग। शिपिंग में ये डालना रहता है कि इसका वजन कितना है। जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट भेज रहे हैं, इसका वजन मान लीजिए आपका 0.020, एक सेकंड, वो हमको फोन किया था, ठीक है। 0.20 मतलब ये 200 ग्राम का प्रोडक्ट है एग्जांपल के लिए। अब इसका डायमेंशन भी दे सकते हैं कि मान लीजिए वो पैकेट का जो डायमेंशन रहेगा वो देना तो वो वहाँ ऑटोमेटिक ये डेटा ना सिप रॉकेट में फिल हो जाएगा, ठीक है। बस इतना डाल देना है और उसके बाद अभी कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। बस इतना पर ही ये प्रोडक्ट जो है। और ये शिपिंग क्लास क्या है? ये शिपिंग क्लास आपका, वो जब शिपिंग का काम होगा उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है किसी का लोकल प्रोडक्ट है या ग्लोबल प्रोडक्ट है ऑल ओवर तो देना पड़ता है, अदरवाइज यहाँ भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डेटा हम लोग इसलिए फिल कर रहे हैं कि ये डेटा वहाँ फेच करेगा जब सिप रॉकेट का काम होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग को वहाँ जाके भरना नहीं पड़ेगा, वहाँ जाना के भरना भी पड़ सकता है। कैसे बोलिए तो, मान ली कि ये प्रोडक्ट का कैलकुलेशन किया 10-10 करके और उसके आपके पास 5 को प्रोडक्ट आया है, तो क्या कीजिएगा 5 प्रोडक्ट को तो एक साथ आप पैक करके भेजिएगा उसको, तो आपका जो बॉक्स रेडी होगा उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो ये डेटा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब आप फाइनल शिप करे जाएंगे ना तब आप बॉक्स का माप करके भेजेंगे, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है, जब एग्जाम्पल के लिए भर के रख सकते हैं अगर एक सिंगल का होता तो, ठीक है। अदरवाइज और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ ब्रांड का कोई मतलब नहीं है, मैं ये हटा दूंगा, ठीक है। बस केवल कैटेगरी, फोटो का गैलरी और यहाँ पर ये जनरल, इन्वेंट्री, ये सब में ही डालना है, एसक्यू डालना है। जनरल में आपको प्राइस डाल देना है, प्राइस डालने के बाद स्टॉक में देख लेना है आपके पास कितना है वो डाल देना। अगर स्टॉक नहीं डालेंगे तो स्टॉक मेंटेन नहीं करेगा। अगर आपके पास 2000 पीस है कि 200 पीस है मालूम नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, अभी ये प्रोडक्ट रेडी हो गया। अब देखिए, अब इसको खोलेंगे, ये देखिए सिल्वर टीका करके आ गया, ठीक है। तो जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए मैं डाला, ठीक है। अभी इसको प्रोडक्ट को हम लोग चाहेंगे तो फिर यहाँ जाके डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करना है बस, वो डिलीट का प्रोसेस तो हम समझ गए। ट्रेस मारिए, डिलीट, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। अच्छा, हम लोग के प्रोडक्ट में वेरिएशन